नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए 21 तारीख की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी के 10 स्टॉक्स जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज़ आपके साथ शेयर करता हूं, उनमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है 21 दिसंबर के लिए। चलिए एक बार ऑन स्क्रीन उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपने अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट देखा है इंट्राडे का। अगर आप पिछले 4 दिन की रेंज देखेंगे, देखिए मैंने आपको कहा था कि नीचे 5100 या 5080 के आसपास का प्राइस मान लीजिए, और ऊपर था प्राइस 5285 के आसपास का। ये एक रेंज है फिलहाल इस स्टॉक की। जब तक इसके अंदर है, मैंने कहा था कि आप यहाँ तक जाए तो आप सेल कर सकते हैं, नीचे जाए तो आप बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन हैजिंग मस्ट है। तो हैजिंग के साथ 5100 के आसपास स्टॉक आए और वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं, और 5300 के आसपास जाए तो आप सेल करके चल सकते हैं। हमें घबराहट कब होगी नीचे की तरफ? जब हम 5020 ब्रेक करेंगे, उस केस में हाँ एक बड़ी पॉसिबिलिटीज है। मैं ये ट्रेंड लाइन आगे ड्रॉ कर देता हूं कि 2-3 स्पोर्ट्स हैं, अगर वो ब्रेक होती हैं तो आप ये मान के चलिए कि फिर हम नीचे की तरफ 4850 को छू सकते हैं, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल काफ़ी कम है। देखिए अगर हमने ये ट्रेडिंग रेंज ब्रेक की तो हम इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर आ जाएंगे, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो हम इसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर हैं। तो आप बिल्कुल बाइंग में रह सकते हैं कॉन्शियस होके 5080 के स्टॉप लॉस के साथ। हो सकता है कि हम 5300 एक बार छुएं, और 5300 के आसपास जाके आप एग्जिट हो सकते हैं अपनी बाइंग पोजीशन से, और वहां रिवर्स पोजीशन बना सकते हैं अगर 5300 ब्रेक होने की कोशिश करती नहीं होती, ब्रेक नहीं हो पाता तो। अब हम बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी ने नीचे जो 93 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको छुआ और वहां से वापस क्लोजिंग दिया 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर। देखिए अगर हम नीचे नेगेटिव हुए तो आप शॉर्ट करिए 94 ब्रेक होने के बाद 91 के टारगेट के साथ। और इसमें आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर सपोर्ट नीचे ब्रेक होती दिखे तो आप ब्लैंक ना करके, देखिए कि उस केस में आप तकरीबन 5-7% ऊपर की कॉल भी सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि 10% या 7-8% आपके अगेंस्ट जाने पर और जो प्रीमियम होगा जो लिया हुआ है वो भी माइनस करने के बाद आपका लॉस शुरू होगा। अच्छी स्ट्रेटजी होती है, और जिसमें को मैं तकरीबन अपने ट्रेड्स के अंदर 90 से 95% कई बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज करता हूं। तो कॉन्शियस होके सेलिंग साइड पर ही रहिएगा, बाइंग अवॉइड कीजिए, और सेलिंग भी करनी हो तो हैजिंग के साथ। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए एक ब्रेक डाउन देने की कोशिश हुई, इंट्राडे में गए भी हम नीचे 121 तक गए, जो 120 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां तक तो नहीं पहुंचे, और वहां से एक जबरदस्त बाइंग देखने को मिली और हायर साइड की क्लोजिंग आई। तो क्या ट्रेंड रिवर्स हुआ है? क्या हम बाइंग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बेरिश क्रॉसओवर है। तो गलती अभी फिलहाल मत कीजिएगा बाइंग करने की। हाँ, आपको लगता है कि प्राइस 123 के नीचे क्लोज हो जाएगा, तो उस केस में आप शॉर्ट के साथ पोजीशन कैरी कर सकते हैं 116 के टारगेट के साथ, लेकिन नेकेड पोजीशन नहीं, उसके साथ आपको कॉल भी बाई करनी होगी। और कभी भी कोई भी ट्रेड ऑप्शंस बाई करके मत लीजिएगा। रीजन है हम अब केवल 2 वीक्स बचे हैं, लास्ट के 15 दिन के बाद प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होते हैं, थीटा वैल्यू बहुत तेजी से कम होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं केवल ऑप्शंस बाय करके ट्रेड मत लीजिएगा, उसके साथ फ्यूचर्स को जरूर इन्वॉल्व कीजिए। टाटा मोटर्स ने देखिए एक डोजी बनाया है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं इसे। इसको मैं एक तरीके से मान के चलूं कि 95% ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। प्राइस नीचे 179 तक गया और सपोर्ट थी 176 की, ब्रेक नहीं हुई, वहीं से एक बाइंग दिखी और हम 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुए हैं। देखिए ट्रेंड जरूर नीचे की तरफ, एमएसीडी ने एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है,
लेकिन ज़्यादा मुझे नेगेटिव साइड नहीं लग रही। देखिए 173-74 तो मैं मानता था कि 173 के आसपास तक ये प्राइस जा सकता है। अगर हाँ, अगर क्लोजिंग हमें मिल जाती 178 के नीचे की या 177 के नीचे की, तो हम काफ़ी बेरिश हो जाते, लेकिन वहाँ से हमें एक अच्छी ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी क्रिएट हुआ है। देखिए मैं यहाँ बाइंग करने की बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा कि ड्रैगन फ्लाई बनाए तो आप बाइंग कर लीजिए। मेरी बाइंग की स्ट्रेटजी होगी 185 के ऊपर की क्लोजिंग, तब मैं कहूंगा कि आप बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन यहां बेरिश क्रॉसओवर है, लेकिन उसके अगेंस्ट बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, जो एक बाइंग का सिग्नल होता है। लेकिन हम इंडिकेटर्स को भी कंसिडर करेंगे। नीचे 176 तक, यहां 178 जब तक ब्रेक नहीं होता हम शॉर्ट भी नहीं करेंगे, और 185 से पहले हम बाइंग भी नहीं करेंगे। यूपीएल में मैंने आपसे कहा है कि आप साइडवेज होके ही बैठिए, और 3 दिन से एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, और ना तो इसको आप बुलिश बोल सकते हो ना ही बेरिश क्रॉसओवर बोल सकते हो, तो इसलिए इसको भूल जाओ और साइड पर होके बैठिए। इस स्टॉक में उल्टी सीधी न्यूज़ आती हैं तो उसके हिसाब से एक ज़बरदस्त रिएक्शन देखा जाता है, तो ऐसे स्टॉक में अभी अपने हाथ मत डालिएगा। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने एक कोशिश की है इंट्राडे में, और 4 दिन से प्राइसेस इसी के आसपास मूव कर रहा है। मेरा मानना है कि हम हो सकता है कि जहां आज हमने क्लोजिंग दिखाई है, देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज 3132 बनती है, 3135 की क्लोजिंग है, स्लाइटली सी 3 पॉइंट ऊपर है। लेकिन अगर पिछले 3 दिन का इसका ट्रेंड देखेंगे तो एक छोटे से दायरे के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब ये स्टॉक एक बड़ी जंप का, या कह सकते हैं देखिए बेरिश क्रॉसओवर है, किसी भी तरफ का एक बड़ा ही मूव दिखाएगा। आप ये मान के चलिए हो सकता है कि ये 3070 ब्रेक करे, और ये भी हो सकता है कि 3170 के ऊपर क्लोज हो। मैं दो तरफ की बातें कर रहा हूं, आप जो भी देख रहे होंगे वो यही कहेंगे कि भी एक तरफ तो मूव करेगा ही करेगा। मैं भी जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन अगर इंडिकेटर्स को आप देखेंगे तो बेरिश क्रॉसओवर है। इस हिसाब से हमें एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। इस जो स्ट्रेंथ दिखाई है इसने स्टॉक ने फ्राइडे के सेशन में, इसको फिलहाल अवॉइड कीजिए, वॉच कीजिए। मेरे को पॉसिबिलिटी इसमें नीचे जाने की लगती है। हो सकता है कि हम 3120 ब्रेक करके या 3110 ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएं, तब तक के लिए अवॉइड कीजिए। 3175 जब क्रॉस होके क्लोज होगा तो हम बाइंग करेंगे। अभी यहाँ पे हम साइडवेज होके बैठते हैं। टाइटन ने, देखिए मैंने क्या कहा था, जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, देखिए पिछले 6 महीने से इस ट्रेंड लाइन को इस स्टॉक ने एक बार भी ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दिखाई। आप इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं जो मैंने ब्लू लाइन से मार्क की हुई है, ये है इस स्टॉक के हाईज, और ये रेड लाइन है स्टॉक के लोज। और देखिए जब लो ने यहां ब्रेक किया तो हम कितने बड़े बेरिश हो गए थे, उसके बाद स्ट्रेंथ दिखी, और जैसे ही हमने लोअर साइड को क्रॉस किया उसके बाद कंटिन्यूस ऊपर जबरदस्त बाइंग। तो अभी फिलहाल के लिए स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। देखिए 81 की आरएसआई है, मैं भी मानता हूं है, लेकिन इतनी बड़ी हुई आरएसआई ओवरबॉट जोन के अंदर होने के बावजूद भी स्टॉक में सेलिंग नहीं देखी जा रही। कुछ हिस्सा तो शॉर्ट कवरिंग का है, कुछ एफआईआईज बाइंग करके चल रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। तो जब तक 1470 के ऊपर है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेरिश हम तब हो जाएंगे जब हम ये मान लीजिए कि 1450-60 ब्रेक करेंगे, तो बिल्कुल हैजिंग के साथ 1470 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये देखिएगा, पिछले 3 दिन के हाईज तकरीबन सेम है, यानी ये कंसोलिडेट कर रहा है जैसे यहां पे करा था, और जैसे ऊपर गया तो हो सकता है 50-60 पॉइंट की एक नेगेटिव मूव भी देखने को मिले। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी पे हमें काम नहीं करना, हमें काम करना है जो सामने दिख रहा है, और सामने ये दिख रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ वाले स्टॉक को शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। हाँ, स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं, तो आप बाइंग साइड पर ही अपना
नज़र रखिएगा। टीसीएस ने देखिए 2840 के ऊपर की एक क्लोजिंग दिखाई है जो बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के सिग्नल्स का काम कर रही है। 66 की आरएसआई है, कोई वो दिक्कत नहीं है, एक बड़ी मूव की तैयारी हो सकती है। तो 2840 के जब तक ऊपर है, क्लोजिंग ऊपर आई है, तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2810 का, शॉर्ट मत कीजिएगा अभी। मारुति ने एक ब्रेकडाउन दिया है और जबरदस्त वाला ब्रेकडाउन दिया है। 7583 जबरदस्त ब्रेकडाउन दिया है और बेयरिश क्रॉसओवर बना है, तो आप इस स्टॉक को सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 7675। नीचे ओपन हो तो बिल्कुल शॉर्ट करिए। पहला टारगेट 7520, उसके बाद 7470। अभी फिलहाल हम इन दो टारगेट्स की बात करते हैं। एक बड़ी गिरावट देखी जा सकती है स्टॉक के अंदर। ब्रिटेनिया एक सपोर्ट लेवल है 3710 का। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो समझ लीजिए 50% जो इस स्टॉक के सेंटिमेंट्स है वो वीक हो जाएंगे और 90% वीक हो जाएंगे अगर 3640 ब्रेक कर देता है। तो 3640 तो अभी दूर है, हम फिलहाल 3710 की और 3720 की बात करते हैं। इसके नीचे क्लोजिंग आने पर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छी बड़ी मूव आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है जो मेरे हिसाब से 3640 तक कंटिन्यू होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने निफ्टी इंडेक्स के इन 10 शेयर्स के ऊपर बात की है और जो निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं। अगर मेरी वीडियो को आप कल का मतलब मेरा मंडे के ट्रेडिंग सेशन यानी 21 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड